गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अक्षमता तथा क्षेत्रीयता। अक्षमता क्या है? अक्षमता अर्थात जो क्षमता से रहित होता है। अक्षमता के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से शारीरिक कारण, मानसिक कारण, सामाजिक कारण इत्यादि अनेक कारण ऐसे हैं जिनके कारण व्यक्ति की अक्षमता का ज्ञान होता है। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति अर्थात गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे आदि होते हैं, जिन्हें हम अक्षम व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति कहते हैं। क्षेत्रीयता। क्षेत्रीयता से क्या तात्पर्य है? क्षेत्रीयता शब्द क्षेत्र से मिलकर बना है। क्षेत्र खेत को भी कहा जा सकता है, परंतु यहाँ क्षेत्रीयता किसी ऐसे निश्चित भूखंड से है जिसमें निवास करने वालों की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज इत्यादि मेल खाते हैं। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में क्षेत्रीयता की भावना अत्यधिक प्रबल रही है, जिसके कारण से ही भारतवासी एकजुट नहीं हो पाते। अब नेक्स्ट हम करते हैं बात अक्षमता के प्रकार। अक्षमता के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं? सबसे पहला हमारा है शारीरिक अक्षमता। शारीरिक अक्षमता भी कई कारणों से उत्पन्न होती है। कुछ लोगों में यह अक्षमता आनुवांशिक, तो कुछ लोगों में जन्म के पश्चात तथा कुछ में मानसिक और सामाजिक कारकों के फलस्वरूप आ जाती है। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति गूंगे, बहरे, अंधे, लंगड़े होते हैं। शारीरिक रूप से इस प्रकार के अक्षम व्यक्तियों को विकलांग व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा है हमारा मानसिक अक्षमता। मानसिक अक्षमता का ज्ञान बुद्धि परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ लेवल के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है कि मानसिक अक्षमता का सामान्य से कम अर्थात 70 से 50 या फिर 20 से न्यून बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम होते हैं। इन्हें पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हें हम मोटी बुद्धि, मूर्ख या जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं। नंबर 3 सामाजिक अक्षमता। सामाजिक दृष्टि से अक्षम व्यक्तियों ऐसे होते हैं जिनके माता पिता, अभिभावक तथा संरक्षण नहीं होते। ऐसे बालकों को सामाजिक संरक्षण प्राप्त नहीं होने के कारण निम्न समझा जाता है। सामाजिक अक्षमता के उदाहरण स्वरूप जो अनाथ होता है, जो बिना घर, संपत्ति इत्यादि के होते हैं, ऐसे बालकों को अपनी सामाजिक स्थिति, रीति रिवाजों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, अतः इन्हें जिस रूप में ढाला जाता है वो उसी रूप में ढल जाते हैं। नंबर 4 लाक्षणिक अक्षमताएँ। लाक्षणिक अक्षमताओं के अंतर्गत बालक के आंतरिक या मानसिक असंतुलन के कारण चिंतन एवं अभिरुचि विषयी असामान्यता हो तो इसे लाक्षणिक अक्षमता की श्रेणी में रखा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वह समाज में चलना, बैठना, वाग व्यवहार करना, अपने दैनिक कार्यों का संपादन करना इत्यादि सीखता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि बालक का स्वभाव सामाजिक वातावरण के समायोजन स्थापित करने में असक्षम होता है, तो ऐसी स्थिति में बालक के व्यवहार में असामान्यता आ जाती है। इस स्थिति में बालक असंतोष और भगनाशा का शिकार हो जाता है। उसमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भाव पनपने लगता है
और वह आपराधिक कार्यों में भी संलिप्त हो जाता है। उपयुक्त परिस्थिति, निर्धनता, अज्ञानता और अशिक्षा, माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता एवं अभिभावकों का निर्दयतापूर्ण व्यवहार, वैवाहिक जीवन में असंतोष, इच्छानुरूप फल न मिलना इत्यादि, ये सब कारण शारीरिक अक्षमता, सामाजिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता और लाक्षणिक अक्षमता, ये सब प्रकार अक्षमता के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अक्षमता तथा क्षेत्रीयता की समानता, आवश्यकता तथा उसका महत्व। इसके विषय पर हम कल चर्चा करेंगे।